कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने मर्ज की दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज के दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज के दवा लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम उलमाए किराम बैठे हैं, ये शेर समाप्त करें। कौन है सुन नियत का मुहाफिज, मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। कौन है सुन नियत का मुहाफिज, मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। कौन है सुन नियत का मुहाफिज, मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज बहुत अच्छा, माशाअल्लाह लेके फौरन माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद मुस्तफा, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। कौन है नियत का मुहाफिज, मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। कौन है नियत का मुहाफिज, मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। मुझसे पूछा किसी ने जो इतना। मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ नकीरो न मुझसे तुम पूछो, मैं गुलामे शगे अंबिया हूँ। ऐ नकीरो न कुछ मुझसे पूछो, मैं गुलामे शगे अंबिया हूँ। मैं गुलामे शगे से पहले ही दिल पे मुस्तफा लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पहले ही दिल पे मुस्तफा लिख दिया। काफी देर से इस जलसे को आप समाअत कर रहे हैं। नकीबे अहले सुन्नत हजरत मौलाना हमीदुल्लाह साहब किबला, जो अपनी निकाबत के जरिए से अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पूरे इलाके में देते हैं। आप उनके सेहतमंद जुमलों से और अच्छे अच्छे अशआर से मुलाकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहे। वासिफे शाहे हुदा जनाब रियाजुल हक साहब किबला की नात हुई, आपने समाअत किया। उससे पहले बहुत सारी नातें हुई, आप समाअत किए।
और इंशाअल्लाह अभी मेरे बाद बहुत सारी नातें आपको समाअत करनी है और एक अजीम खिताब भी आपको समाअत करना है। खतीबुल हिंद, खतीबे बावकार, मुस्लिह कौमो मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। अच्छा बयान होता है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने हुजूर का पैगाम लेकर के चल रहे हैं और हुजूर का पैगाम अवामे अहले सुन्नत के हवाले कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत करीब से आप उन्हें देखेंगे भी और उनके कलिमाते खैर से आप मुलाकात भी करेंगे। सदरे जलसा खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब किबला रज़वी, जो अपनी जिम्मेदारियों के साथ मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाए। आपके इलाके के एक मशहूर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना दीन मोहम्मद साहब किबला मुशाहिदी, जो मिंबर शरीफ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ शाने क़यादत के साथ बैठे हैं, अल्लाह इन्हें शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। मौलाना गुलाम रसूल साहब, बहुत सारे हजरात हैं, अगर मैं एक एक नाम लूं तो 10 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। मैं बगैर ताखीर के शुरू हो रहा हूं और आप भी शुरू ही रहिएगा। हम कुछ सुनाने के लिए शुरू हो रहे हैं और आप कुछ सुनने के लिए शुरू हो जाइए। आप हुजूर के जलसे में आए हैं, कुछ पैगामे मोहब्बत आप लेकर के जाएं। यहां से हमारे उलमा जो आपको पैगाम दें, चाहे वो शादी के हवाले से पैगाम हो, चाहे अकाईद के हवाले से पैगाम हो, चाहे आपके जीने के हवाले से पैगाम हो, चाहे बड़ों से कैसे मिलना चाहिए और बड़ा छोटे पर किस कदर शफकत करे, इस हवाले से पैगाम हो, चाहे अज़मत मुस्तफ़ा का पैगाम हो, चाहे इख्तियारे औलिया अल्लाह का पैगाम हो, चाहे इख्तियारे असहाबे रसूल का पैगाम हो, चाहे इख्तियारे खुलफाए राशिदीन का पैगाम हो, चाहे अज़मत अहले बैत का पैगाम हो, चाहे अज़मत शहीदाने करबो फला का पैगाम हो, जो भी पैगाम हमारे उलमा लेकर के आए, आप दर्द दिल के साथ उस पैगाम को अपने दिल के तख्ती पर नोट करें और ये सोच करके जाएं कि उलमा के जरिए से हमें जो पैगाम मिला है, हम जहां कहीं रहेंगे, सफर में रहेंगे, हजर में रहेंगे, घर में रहेंगे, चाहे जहां रहेंगे, हम उलमा के एक एक पैगाम पर अमल करेंगे। और यकीन जानो, इसी पैगाम पर अमल करोगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आप आखिरत में कामयाब होंगे। आप बैठे, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं तबर्रुकन तयम्मुनन। मैं कलाम आला हजरत का एक शेर मैं आपके हवाले कर दूं और वो शेर पढ़कर मैं इस इलाके के मुसलमानों का जरा टेस्ट लूंगा कि ये कहां तक सुनने के मूड में है। जलसा बड़ी मेहनतों के बाद होता है। बिशंबरपुर के मुसलमान हर साल अपने हुजूर का जलसा करते हैं। इमसाल भी हमेशा की तरह ये जलसे मुबारक सजाए हुए हैं। अल्लाह इनकी तकदीर को सजाए। ये उर्स की महफिल है, जश्न औलियाए किराम है।
उस मुनासिबत से मैं अपने आला हजरत का एक शेर पढ़ूं। आला हजरत सरकार फरमाते, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अगर बात सच्ची हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम गूंगों में तकरीर नहीं करते हैं, गूंगे देखते तो हैं मगर वो न बोल सकते हैं और न वो सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई गूंगा नहीं है, और अगर मोहब्बत से बैठ जाओ तो यहाँ गूंगे भी बोलने लगते हैं। हुजूर के जिक्र में वो तासीर है। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं चाहता हूँ मदीना शरीफ के हवाले से 2-3 शेर मैं आपके हवाले कर दूं और उसके बाद मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। शायर कहता है, नफस नफस निसार है प्यारे नबी के शहर में। इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के लिए रवा तवा है। कुछ हजरात पहुंच चुके हैं और कुछ हजरात पहुंचने वाले हैं। आप दुआ करें कि जैसे वो मुसलमान मक्का शरीफ मदीना शरीफ पहुंचे हैं, ऐसे अल्लाह इस जलसे मुबारका के तवस्सुल से हमें भी मक्का मदीना का दीदार करा दे। फरमाते हैं, रविश रविश निसार है प्यारे नबी के शहर में, बहार ही बहार है प्यारे नबी के शहर में, बहार ही बहार है प्यारे नबी के शहर में। और फरमाते हैं, तना हुआ है रहमतों का शामियाना हर तरफ। अगर बात सच्ची है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तना हुआ है रहमतों का शामियाना हर तरफ, जो पल है खुशगवार है प्यारे नबी के शहर में, जो पल है खुशगवार है प्यारे नबी के शहर में। और फरमाते हैं, वो मदीना शरीफ कि जहां अमीरों की अगर शान है तो गरीबों की भी शान कम नहीं है। फरमाते, खम है गुलाहे खुशरवी कलंदरी के रूप में, खम है गुलाहे खुशरवी कलंदरी के रूप में, हमें फकीर ताजदार है प्यारे नबी के शहर में, फकीर ताजदार है प्यारे नबी के शहर में। मक्ता सुन लीजिए, फरमाते हैं, चला चलस लमे हजी रुक न एक पल कहीं, चला चलस लमे हजी रुक न एक पल कहीं, तेरा भी इंतजार है प्यारे नबी के शहर में, तेरा भी इंतजार है प्यारे नबी के शहर में। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। मैं उस गली का गधा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हजराते गिरामी, आप मोहब्बत के साथ बैठे, थोड़ी देर मेरा बयान होगा और उसके बाद उलमा शोरा तशरीफ लाएंगे, यके बाद दीगरे आप उन्हें समाअत करेंगे। दर्द दिल के साथ ये पैगाम मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप दर्द दिल के साथ इस पैगाम को समाअत करें और इस जलसे से आप एक पैगाम लेकर के जाएं, जो पैगाम आपको यहाँ से नश्र किया जाए। आप जरा सा सुने, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वह अम्मा साइला फला तनहर, और साइलों को ना झिड़का करो। जो गरीब गुर्बत की जिंदगी जिया करते हैं, जो फाका मस्ती की जिंदगी जिया करते हैं, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, जिनके पास सरमाया नहीं है, आप मोहब्बतों के साथ समाअत कीजिएगा।
जिनके पास सरमाया नहीं है, जो गुर्बत के मारे हुए हैं, जिनके पास सुबह खाते हैं तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं होता है। कुरान ने उनके बारे में क्या कहा है, बहुत मैं क्लियर कट ये पैगाम मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। इसमें जितने साहिब सरवत बैठे हैं, अल्लाह ने जिनको दौलतों से नवाजा है, जिनकी रकम आज शादियों में बेतरेक तौर पर लुटाई जा रही है, जिनकी दौलत जहां 1 रुपया खर्च करना होता है, ये गलत रास्ते पर वहां 100 रुपया खर्च करते हैं। मैं ऐसे अमीरों तक अपना पैगाम सुनाना चाहता हूं, मैं ऐसे साहिब सरवत तक अपना पैगाम सुनाना चाहता हूं। आप अमल करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। मैदाने महशर में हमारे इन उलमा की कोई पकड़ तो नहीं होगी कि अल्लाह ने, इन उलमा ने हमको ये नहीं बताया था कि अल्लाह जब किसी को दौलत दे तो उसकी दौलत कहाँ खर्च होनी चाहिए, रंडियों पे खर्च होनी चाहिए कि डीजे पे खर्च होनी चाहिए कि नाजायज तौर पर खुराफात में खर्च होना चाहिए। जहां शादियों में ये रकम उड़नी नहीं चाहिए, ये वहां उड़नी चाहिए, यहाँ उड़ाते हैं। आखिर अल्लाह ने आपको साहिब सरवत बनाया है। ए मालदारो, तो इस्लाम तुम्हें मिजाज क्या दे रहा है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें सेठिया बनाया है, धन दौलत का मालिक बनाया है, तो आपकी दौलत कहाँ कहाँ लुटनी चाहिए और आपकी दौलत कहाँ कहाँ बचनी चाहिए। जरा दिल के कान से कलीम मुशाहिदी का ये जुमला सुना और तकरीर का ये हिस्सा सुना। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को दौलत दिया है, जहां पर अमीरों की जमात नजर आती है, जहां पर धनवानों की जमात नजर आती है, जहां पर साहिब सरवत नजर आते हैं, वहीं पर आप देखें तो मोहल्ले मोहल्ले में, पड़ोस पड़ोस में, कस्बा कस्बा में, शहर शहर में गरीबों का टोला भी नजर आता है, गरीबों की जमात भी नजर आती है। आज भी तुम में ऐसे ऐसे गरीब हैं। हम दूसरे कौम की गुर्बत की बात नहीं करते हैं, हम अपने भाइयों की गुर्बत की बात करते हैं। ओ अमीरों, तुमने शादियों पे रंडियों पर 1 लाख खर्च कर दिया, डीजे के नाम पर 50,000 खर्च कर दिया। तुमने शादी जैसे, शादी जो सुन्नत है, सुन्नत, उस सुन्नत की अदायगी के लिए होना तो ये चाहिए कि तेरी दौलत कहीं और लुटती, मगर तू डीजे के नाम पर लुटा रहा है, बाजा के नाम पर लुटा रहा है। इस्लाम तुझसे मुतालबा क्या कर रहा है, इस्लाम तुम्हें आवाज क्या दे रहा है। जहां जहां अमीर पाए जाते हैं वही वही गरीब पाए जाते हैं, जहां जहां अमीरों की जमात पाई जाती है वहीं पर फाका मस्त भी पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे अमीर पाए जाते हैं कि कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं। ऐसे ऐसे अमीर पाए जाते हैं कि जिनकी दौलत का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसी अमीर के पड़ोस में ऐसे गरीब भी पाए जाते हैं जिनके यहाँ आज भी फाका हो रहा है, जिनके बच्चे एक एक टुकड़े गोश्त के लिए तरस रहे हैं, जिनके बच्चे अच्छे शोरबे के लिए तरस रहे हैं, जिनके बच्चे अच्छे लिबास के लिए तरस रहे हैं, जिनके बच्चे अच्छे कपड़े के लिए तरस रहे हैं, जिनके बच्चे ईद में बेहतरीन लिबास के लिए तरस रहे हैं, वहीं पर तुम्हारे बदन पर कीमती लिबास नजर आ रहा है। अब जरा सा कुरान से पूछो कि कुरान ने इन शायरों के बारे में क्या कहा है। जहां पर कुरान ने सही अमीरों की फजीलत को बयान किया है, वहीं पर किताबुल्लाह ने गरीबों को भी नहीं छोड़ा है, बल्कि गरीबों को भी बयान किया है। ए अमीरों सुना, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई कल्लास जाए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई फकीर मस्त जाए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई फाका करने वाला इंसान जाए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई गुर्बत सदा जाए, तो तुम्हारा ये फरीजा है। कुरान आवाज देता है वह अम्मा शाइला फला तनहर, तो उसको झिड़का ना करो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, तुम्हारे दरवाजे पर एक अल्लाह का बंदा खड़ा है। यही सोचो कि जिस खुदा ने हमको पैदा किया है उसी खुदा ने इसको भी पैदा किया है। अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है और इसको गरीब बनाया है। जो जितना बड़ा अमीर होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है, जो जितना बड़ा
साहिब सरवत होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि अपने अगल बगल देखो कोई गरीब तो नहीं है, कोई फाका मस्त तो नहीं है, गाहे गाहे उसकी मदद कर दिया करो। शादी के नाम पर मदद करो, खतना के नाम पर मदद करो, अकीका के नाम पर मदद करो। वो जब आपके दरवाजे पर आए किसी को दो या ना दो, रसूलुल्लाह के गरीब उम्मत को दे दिया करो। यकीन जानो कि जब अमीर के हाथ भीख देने के लिए गरीबों के दामन तक पहुंचेंगे, अभी उसकी रकम उसके दामन में जाएगी भी नहीं। अल्लाह तुम्हारी दुनिया कामयाब कर देगा और खुदा तुम्हारी आखिरत को कामयाब कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बयान है। आप नारे बैठे। तकबीर, नारे तकबीर, उठाइए हाथों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरतुल्लामा मौलाना कलीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। ये गरीबों की जमात है, एक तरफ अमीरों की जमात है। अल्लाह ने आप पर कुछ जिम्मेदारी आयद की है, अगर उस जिम्मेदारी की अदायगी आप नहीं करेंगे तो इंदल्लाह आपकी पकड़ होगी। ओ अमीरों सुनो, वक्त नहीं है वरना मैं और तफसील में जाता। गरीब जब एक अमीर एक गरीब की मदद करता है तो ऐसा नहीं है कि खाली गरीब ही का फायदा होता है। आप कतई ये न सोचिएगा कि हम गरीब के दामन में रकम डालेंगे तो गरीब का फायदा होगा, खाली कल्लाश ही का फायदा होगा, खाली फाका मसी का फायदा होगा। नहीं नहीं, जहां पर मुर्दा लेटा हो अगर उसके जनाजे में मोमिन शामिल होंगे तो कभी कभी आपकी दुआ से मुर्दा बख्श दिया जाता है और कभी कभी मुर्दे के वजह से जिंदा लोग बख्श दिए जाते हैं। ऐसे एक अमीर जब गरीब की मदद करेगा तो गरीब का भी भला होगा। और आप ये ना सोचे कि हमारे जेब से रकम निकल गई है, हमारे जेब से पैसा निकल गया है, फायदा तो गरीब का हुआ है। अमीर को क्या फायदा मिलेगा, अमीर को क्या फजीलत मिलेगी? सुनो, आओ मैं तुम्हें अपने आका की हदीस की तरफ ले जा रहा हूँ कि एक अमीर जब किसी गरीब की मदद करता है तो अल्लाह उसको कितना ऊंचा मकाम देता है, अल्लाह उसको किस कदर साहिबुल फजीलत बनाता है, अल्लाह किस कदर उसको बलाओं से दूर करता है। जहन की हाजिरी के साथ बैठो, वक्त बहुत कम है और फेरिस्त बहुत लंबी है। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं, बहुत गरीब हैं। इतने बड़े गरीब वो सहाबी हैं, सहाबियों को सुना करो। आज अपने ही लिबास में कुछ लोग सहाबियों पर कदगन लगाते हैं, कुछ सहाबा को मानते हैं, कुछ को छोड़ते हैं। आज के एक जलसे में मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, हुजूर के जितने सहाबी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत बिलाल तक और हजरत बिलाल से लेकर हजरत अमीर माविया तक हुजूर के जितने सहाबी हैं सब तकरीमो ताजीम के लायक हैं, सबकी इज्जत की जाए। हम उनमें से नहीं हैं कि किसी की तारीफ और किसी की तजलील करते हैं, और न हम उनमें से हैं कि अहले बैत को छोड़कर सहाबा को मानते हैं या सहाबा को छोड़कर अहले बैत को मानते हैं। हम मसलके आला हजरत वाले हैं। हमारा हाल ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बयान हजरत, बहुत खूब। हुजूर के गरीब सहाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गरीब हैं जी, बहुत गरीब हैं। सुन लो, ए लड़का, ए बेटा, कहाँ जा रहा है? यही हाल है, कलमा पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे इस्लाम पर लोग नकब लगा रहे हैं। एक एक लौंडे को पकड़कर दूसरा कलमा सुनो तो शायद इनको याद हो। 80% वैसे ही हैं। ये भागने का नतीजा ये जलसे में आया है। आज तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं।
इन नौजवानों को इतना इल्म नहीं है कि ये मोबाइल के जरिए से, ज़बान के जरिए से अपने इस्लाम की फजीलत को ये बयान करें। ये जानते ही नहीं है। उलमा को ये कांटा समझते हैं या उलमा के करीब आने को ये जिल्लत समझते हैं। जब से तुमने उलमा के दामन को छोड़ दिया और उलमा की सोहबत को तुमने छोड़ दिया, जब से जिहालत का साया तुम्हारे ऊपर है, अपने उलमा के करीब रहो ताकि इस्लामी मालूमात तुम्हारे ज़हन में रहे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गरीब सहाबी है। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कौन है? हुजूर के गरीब सहाबी है। आवाज समझ रहे हो ना? आवाज जा रही है ना? वहां तक सहाबी है फिरदौस साहब। इतने बड़े वो गरीब थे कि जब से होश संभाला उन्होंने, उस वक्त से लेकर जवानी तक उनको हलवा खाने की तमन्ना थी, पर जवानी की दहलीज पर उन्होंने कदम रख दिया लेकिन उन्हें हलवा न मयस्सर हुआ। इतने बड़े गरीब थे, मिल जाता मगर हुजूर का कोई गुलाम किसी गैर के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाते थे। वो अगर मांगते थे तो अपने आका से मांगते थे। भूखों रह जाते थे, फाका पर जिंदगी गुजार लेते थे, फाका मस्ती पर जिंदगी काट लेते थे, लेकिन गैर के सामने अपने हाथ को नहीं फैलाते थे। जब इसकी वजह पूछी गई तो सहाबा कहते हैं और सरकार के वो गरीब गुलाम कहते हैं, मेरे आका आपके बारगाह में किस चीज की कमी है? आप तो इस कदर सखी हैं कि वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार, उर्से मुक़द्दस हजरतुल्लामा मौलाना कलीम मुशाहिदी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब साहबी फाका से जिंदगी कट रही है। एक दिन जब भूख ने इन्हें बहुत परेशान किया, घर से निकले, हमेशा आते थे ना सरकार के बारगाह में, अदब के वजह से कुछ कह नहीं पाते थे। अक्ल कहती थी कुछ कहो, भूख की शिद्दत कहती थी कुछ कहो। कब तक प्यास और भूख का मुकाबला करते रहोगे? मगर अदब कहता था भूखे रह जाओ, मगर आका से गुफ्तगू न करो, कहीं बेअदबी ना हो जाए। सबसे पहले आते थे, सबसे आखिर में जाते थे। एक दिन जब भूख ने बहुत बेसुकून किया, बेचैन हुए, तो उन्होंने ये नियत की कि आज मैं अपना बिप्ता मैं अपने आका से सुनाऊंगा, रहमतुल्लिल आलमीन से सुनाऊंगा, आमिना के लाल से सुनाऊंगा। ए मुसम्बरपुर और कुर्बो जवार के मुसलमानों, कलीम का ये पैगाम लेकर के जाओ, गरीबों का फानी जब गरीबों को अमीर दे तो गरीबों को क्या फायदा होता है और देने वाले अमीरों को क्या फजीलत मिलती है। इस हवाले से ये तारीख सुनो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, आंखें अंदर को धसी हुई है, चेहरा सूखा हुआ है, होंठ सूखे हुए हैं, जबान सूखी हुई है, पेट अंदर को धसा हुआ है। आकर हिम्मत करके सरकार के करीब बैठे, जहां और असहाबे रसूल बैठे थे, बैठे और बार बार मेरे आका के तरफ अपनी आंखों को करते थे। आका जब उधर मुतवज्जा होते थे, ये सहाबी इधर हैं, और आका जब इधर तवज्जो करते थे तो ये अपनी निगाहों को उठाकर
आका के रूए ताबा को देख लिया करते थे। फिर जब आका इधर चेहरे पाक को करते थे और आका की नजर नबूवत जब इधर होती थी तो अपने सर को झुका लिया करते थे। वो दुआ करते थे काश मेरे कहने से पहले मेरे आका ही पूछ ले, ए मेरे सहाबी तेरा हाल क्या है, ए गरीब सहाबी तेरा हाल क्या है। यही सोच रहे थे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, ए फला सहाबी तुम्हारी रात कैसे कटी, ए मेरा फला सहाबी तू बता तेरी खैरियत है कि नहीं है, बता तेरे हाल का क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पूछ रहे थे। आज मेरे आका की नजर उस गरीब सहाबी पर पड़ी है जो कुछ कहना ही चाहते थे, जुमला बन करके हल्क तक आता था मगर हल्क से बाहर नहीं आता था, लेकिन ये तहैया करके आए थे। आज कुछ न कुछ मैं कहूंगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका दिल की बातों को जान लिया करते हैं, सहाबी के दिल में क्या है और सहाबी किन नियत से आया है मेरे आका ये भी जान रहे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, उस गरीब के सहाबी की तरफ मेरे सरकार मुतवज्जा होते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी तेरा हाल क्या है, तेरी जबान तो सूखी हुई है, तेरी आंखें तो बैठी हुई हैं, तेरे गाल तो सूखे हुए हैं, तेरे पेट अंदर को धसे हुए हैं, तेरा हाल क्या है। बस इतना पूछना था। आज मसीहा ने हाल पूछा है, आज जाने जाना ने हाल पूछा है, आज अता करने वाले करीम ने हाल पूछा है, आज आमिना के लाल ने हाल पूछा है, आज उस पैगंबर ने हाल पूछा है कि देता खुदा है लेकिन मुस्तफा के वसीले से पूरी कायनात खाती है। उस महबूबे दावत ने पूछ लिया, ए गरीब सहाबी पता तेरा हाल क्या है, तेरी आंखें बैठी क्यों हुई, रोने लगे, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नीच सर को झुकाए अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमारे हालात को क्या पूछते हो। ए मेरे आका सुबह फाके से कट रही है, शाम फाके से कट रही है, ए मेरे आका मेरा पूरा घर फाका कर रहा है। ए मेरे आका मैं रोज आना आता था कि मैं अपने आका से अपना पिता बयान करूंगा, अदब के वजह से मैं कुछ नहीं कह पा रहा था। ए मेरे करीम आका आज आपने करम करके मेरा हाल पूछ लिया है। ए आका मैं बहुत गुर्बत का मारा हुआ इंसान हूँ। ए मेरे आका फाका के वजह से मेरी आंखें बैठ गई है, फाका के वजह से मेरे पेट अंदर को तसे हुए हैं। ए मेरे आका साहब, ए मेरे आका मैं किसी और से मांग भी नहीं सकता हूँ, आपका गुलाम हूँ, दुनिया ताना देगी। मोहम्मद अरबी का गुलाम हो करके कहीं इधर मांग रहा है कहीं उधर मांग रहा है। आप जैसे करीम आका मिल गए हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ए मेरे आका मुझको कुछ अता हो जाए। आका ने फरमाया, बोल तू क्या चाहता है। ए मेरे सहाबी आज तेरी जो जो तमन्ना होगी अल्लाह का हबीब तेरी तमन्नाओं की तकमील करेगा। बोल तेरी तमन्ना क्या है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी कुछ और तमन्ना नहीं है, मेरी खाली दो तमन्ना है। कितनी तमन्ना? दो तमन्ना। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दो तमन्ना। सरकार ने फरमाया, दोनों तमन्नाओं को बयान करो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बचपने से लेकर जवानी तक मुझे एक चीज की तमन्ना थी और आज तक वो शय मुझे नहीं मिली। सरकार ने फरमाया, वो कौन सी चीज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे हलवा खाने की तमन्ना है। हलवा इतने करीब थे कि 25-30 साल जिंदगी वो हलवा खाने की तमन्ना में रहे मगर उन्हें हलवा ना मिला। सरकार ने फरमाया, और कौन सी तमन्ना। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं जवान हो चुका हूं, मेरे आका बड़े खूबसूरत सहाबी थे मगर गुर्बत ने उन्हें बहुत मारा था। या रसूल अल्लाह दूसरी तमन्ना ये है, काश मेरी शादी हो जाए,
काश मेरी शादी हो जाए। अब नौजवानों रुक जाओ यहीं पर, कलीम मुशाहिदी पैगाम सुनो। शादियों का सीजन चल रहा है। मेरे सरकार के बारगाह में जब उन्होंने ये कहा, या रसूल अल्लाह, पहली तमन्ना हलवा खाने की है और दूसरी तमन्ना शादी करने की है, मगर ए मेरे आका, एक शर्त के साथ मैं शादी करूंगा। आका ने फरमाया, वो कौन सी शर्त है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शर्त ये है कि जो मेरी होने वाली औरत है, जो मेरी होने वाली बीवी है, वो इतनी अच्छी रहे, इस कदर पाकबाज रहे, इस कदर इबादत गुजार रहे कि ए मेरे आका, जब वो मेरे अक्द में आए और जब पूरा मदीना सो जाए और मदीना की पूरी आबादी जब सो जाए, तो एक मुसल्ला मेरे लिए बिछाए और एक मुसल्ला अपने लिए बिछाए। क्या कभी आपने ये डिमांड किया है कि मुझको इस तरह की बीवी चाहे? मेरे आका ने फरमाया, क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, जब पूरी आबादी सो जाए तो एक मुसल्ले पर मैं बैठूं और एक मुसल्ले पर मेरी बीवी बैठे और दोनों खुदा की इबादत करें, और जब इबादत की तकमील अपने हिसाब से हो जाए तो हम दोनों मिलकर आप पर दुरूद और सलाम पढ़ें। ए मेरे आका, मुझे आप बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो बीवी चाहिए जो मदीना के सो जाने के बाद वो खुदा की इबादत करती नजर आए। एक मुसल्ले पर मैं खुदा की इबादत करूं और एक मुसल्ले पर मेरी बीवी खुदा की इबादत करे। यही मेरी तमन्ना है। मेरे सरकार ने फरमाया, रुक जाओ, तेरी दोनों तमन्नाओं को तकमील तक पहुंचाई जाएगी। मेरे सरकार ने हजरत उस्मान गनी को तलब किया। असहाबे रसूल में सबसे बड़े मालदार हजरत उस्मान गनी सरकार की जात है। उनको तलब करते हैं मेरे आका, और तलब करने के बाद फरमाते, आका की आंखें नमदीदा हैं। सरकार फरमाते हैं, ए उस्मान, ये मेरा दीवाना है, भूख का बहुत मुकाबला किया है, प्यास का बहुत मुकाबला किया है, फाके से अपनी जिंदगी को इसने काटी है, यानी भुखमरी से अपनी जिंदगी को काटी है। सुबह खाता है तो शाम को नहीं है। मेरा ये दीवाना यानी बचपने से लेकर जवानी तक हलवा के लिए तरसता रहा, मगर खाने के लिए इसे हलवा न मिला। ए उस्मान, जाओ, आज पैगंबर के बारगाह में अगर इसने हलवा खाने का को जाहिर कर दिया है तो जाओ, इतना बढ़िया हलवा बनाओ कि आज तक वो हलवा की लज्जत किसी ने न महसूस किया हो। जाओ, बढ़िया हलवा, नफीस हलवा बना करके लाओ। हजरत उस्मान गनी उधर जाते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, क्या कोई लड़की तुम्हारे नजर में है जो इस कदर पारसा हो और इबादत करने वाली हो? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की है, जब पूरी रात, जब मदीना की पूरी आबादी सो जाती है तब वो मेरे चचा की लड़की उठकर पूरी रात खुदा की इबादत करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, बहुत आबिदा है, साजिदा है। ए मेरे आका, काश मेरा रिश्ता उसी के साथ हो जाए, पर मेरा चचा बहुत बड़ा अमीर है, पैगाम देते हुए डर लगता है। मेरे आका ने कैसे कैसे दीवानों की तमन्नाओं को तकमील तक पहुंचाया है। मेरे आका ने फरमाया, घबराओ नहीं, ये मोहम्मद अरबी की बारगाह है, गुलाम जो मांगता है आका उसको उसी सूरत में पूरी करते हैं। अगर तुझको वही लड़की चाहिए तो तेरे निकाह में वही लड़की दी जाएगी। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा पैगाम दे करके। अब ये लड़का आगे आगे जा रहा है, हुजूर का ये दीवाना आगे आगे जा रहा है, पीछे मेरे हुजूर के कुछ कासिद जा रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक दिया, अमीर बाहर निकला, कहा, तुम कैसे आए हो? अब हुजूर का पैगाम सुनाते हुए ये डर रहा था, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ये बहुत बड़ा अमीरो कबीर आदमी है, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे पैगाम दूं? उस अमीर ने कहा, डरो नहीं। इस नौजवान सहाबी ने कहा, ए मेरे चचा, मुझको मेरे आका ने भेजा है, आमिना के लाल ने भेजा है, अहमद मुख्तार ने भेजा है। मुझे पूछी गई क्या वजह है कि मेरे आका ने आपको यहाँ तक भेजा है? तो उस कासिद ने, आने वाले ने कहा, पैगंबर ने आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। कहा, किसके साथ? कहा, मेरे लिए। अभी वो कुछ बोलता कुछ बोलता, वो कुछ सोच ही रहा था कि ये गरीब है, ये कल्लाश है, इसके साथ रिश्ता करूं कि ना करूं। जब तक
पर्दे के ओर से आवाज आई, ए अब्बू हाँ कर दो, ए अब्बू ये रिश्ता मुझे मंजूर है। कहा बेटी ये बहुत गरीब है, ये कल्ला से ये फाका मस्त है। कहा अब्बू मुझे मंजूर है, फाका मस्त है मंजूर है, गुर्बत शुदा है मंजूर है, गुर्बत से झेल रहा है मुझे मंजूर है, मगर ए अब्बा ये तो देखो कि किसी का रिश्ता किसी का खालू लगाता है, किसी का रिश्ता किसी का चचा लगाता है, किसी का रिश्ता किसी की माँ लगाती है, किसी का रिश्ता किसी की चची लगाती है, किसी का रिश्ता किसी का बाप लगाता है। मैं अपनी खुशनसीबी पे नाश कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता न मेरी माँ ने लगाया है, न मेरा खाला लगा रही है, न मेरा खालू लगा रहा है, न मेरी माँ लगा रही है, न मेरा बाप लगा रहा है। मुझको मैं अपनी शहादतमंदी पे नाश कर रही हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे रसूल पाक ने लगाया है, अहमद मुख्तार ने लगाया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये करम है मेरे आका का, हाँ कर दो। रिश्ता मंजूर हुआ, माशाअल्लाह। सहाबी पलट करके आए। अब इस वाक़े और इस तारीख का दूसरा रुख देखो। बैठे, अभी वो बैठे ही थे कि इतने में तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आ गए। गरीबों की मदद करने की फजीलत देख। आज लाखों रुपया शादियों के नाम पर उड़ाने वालों, बगल में तेरा भाई फाका कर रहा है, तेरी मस्जिद का इमाम चंदा करके अपनी बेटियों की शादी कर रहा है, तेरे मस्जिदों के मुसल्ले को जिंदा करने वाला आलिम तेरे मदरसे में बैठकर तेरे बच्चों को कुरानी और हदीस का पैगाम देने वाला ये आलिम, ये गुर्बत के चक्की में पिस रहा है। तू मदद गैरों की कर रहा है, रंडियों की मदद कर रहा है। छोड़ दे, रंडियों की मदद से तेरी दौलत बर्बाद हो जाएगी। गरीब आलिमों पर तेरी दौलत जब उड़ेगी तो खुदा तुझको आबाद कर देगा। तेरी मस्जिदें भी आबाद होगी और तेरे मदरसे भी आबाद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम सरकार, उर्से मुक़द्दस, महफिले मिलादे मुस्तफा। नारे तकबीर। बैठे, जल्दी जल्दी सुन लो। बैठे, जिब्रील अमीन आ गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुझे रब ने भेजा। हुक्म क्या है, हुक्म रब्बी क्या है? कहे मेरे आका, आप जिसके लिए हलवा तैयार कर रहे हो ना, और जिसकी शादी कराने के लिए आप सहाबा को हुक्म दिए हैं कि सब तैयारी करो, मैं अपने इस दीवाने की कल शादी करूंगा। ए मेरे आका, कल ज़ोहर के वक्त आपका ये दीवाना दुनिया से कूच कर जाएगा। ये गरीब सहाबी, इनका कल इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका ने इस राज को राज में रखा। चश्माने नबूवत पूर्णम हुई, मगर मेरे आका ने जाहिर नहीं किया। गरीबों की मदद करने की फजीलत देख। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हलवा तैयार करो। शादी में जिन जिन चीजों की जरूरत है उस जरूरत को मुहैया करो। इंतजाम लोग कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी हलवा तैयार करवा रहे हैं। निकाह हो गया, हलवा तैयार हुआ। मेरे हुजूर ने एक सहाबी को बुलाया, कहा ये मेरा दीवाना है जो बेघर है, इसको रहने के लिए मकान नहीं है। आपको अल्लाह ने साहिब शरबत बनाया है, कई मकान आपके पास है, क्या मेरे इस गरीब दीवाने को मकान अता कर सकते हैं? उन्होंने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ। ये मेरा मकान है, मैं आपके गुलाम को ये मकान दे रहा हूँ और ये मकान मैं आपके नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। आका ने निकाह कर दिया है, शादी हो गई है। आज उनका इंतकाल होने वाला है। खबर तायरे सिदरा ने दिया है, हुक्म रब्बी तायरे सिदरा ने सुनाया है। सुबह सुबह निकाह होता है, जोहर के बाद या जोहर के वक्त इंतकाल होना है। जब निकाह हो गया ना, और जब मेरे आका ने उस लड़की को रुखसत कराया, और वो लड़की और वो सरकार के गरीब दीवाने जब घर में गए, मेरे आका ने एक सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ मेरे गरीब सहाबी के घर जाओ और जोहर के वक्त कान लगा करके सुनना,
अगर उस गरीब सहाबी के घर से रोने की आवाज आएगी तो आकर के मुझको बता देना, और जोहर से लेकर असर तक इंतजार करना। अब वो सहाबी चले हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब के वो गरीब गुलाम एक घर पा गए, बीवी के साथ उस घर में दाखिल हुए और दस्तरखान बिछाया गया। एक दस्तरखान पर दस्तरखान पे खाना लगाया गया। उस्मान गनी के घर से जो लजीज हलवा आया था, जो नफीस हलवा आया था, उस हलवे को भी सजाया गया। जोहर के वक्त इंतकाल करना था। अब वो जब दस्तरखान लगा, अब ये खाने ही वाले थे, खाने वाले थे। अब जरा सा आप सुनो, वो सहाबी आए, उस घर के अगल बगल घूम रहे हैं, उस घर के हाशिए पर घूम रहे हैं। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, जो भी असर का वक्त रहा, जोहर का वक्त खत्म हो गया, असर का वक्त आया। आका ने फरमाया जब रोने की आवाज आएगी मेरे उस गरीब सहाबी के घर से तो आकर मुझको मुत्तला कर देना। जोहर के वक्त आ गया, रोने की आवाज नहीं, हंसने की आवाज आ रही है। वहां तो हंसने की आवाज आ रही है। और जिब्रील ने यह कहा था कि जोहर के वक्त इसको मर जाना है, जोहर के वक्त इनका इंतकाल हो जाएगा, मगर उस घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है, मुकम्मल मुस्कुराने की आवाज आ रही है। आकाए दो आलम को खबर दी गई, ए मेरे आका, उस घर से रोने की आवाज किसी गोशे से नहीं आ रही है। ए मेरे आका, उस घर से तो हंसने की आवाज आ रही है, उस घर से तो मुस्कुराने की आवाज आ रही है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए, रब के बारगाह में अर्ज करते, ए मेरे मौला क्या वजह है, ये तेरा हुक्म था, आज तक किसी की मौत टली नहीं है। अगर हमारी मौत 12:01 पर लिखा है तो 12:1.5 नहीं हो सकते हैं। ऐन जोहर के वक्त लिखा है तो असर का वक्त नहीं आ सकता है। मौत का एक अटल वक्त है, ना आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। लेकिन ये हुजूर के कैसे दीवाने हैं, जोहर का वक्त गुजर गया, मौत नहीं आई, असर का वक्त गुजर गया, मौत नहीं आई। पैगंबर तलब करते हैं, आका के बारगाह में वो गरीब सहाबी आते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, तुझको तो जोहर के वक्त मरना था, जिब्रील ने खबर दी है, मगर क्या वजह है, वो कौन सा अमल है जिस अमल के वजह से तुझ पर मौत नहीं तारी हुई है, तुझ पर मौत नहीं आई, तो दुनिया से कूच नहीं किया। ए बिसम पर कुर्बो जवार के मुसलमानों, चलते चलते कलीम मुशाहिदी का जुमला लेकर के जाओ। वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरा कोई अमल नहीं, ए मेरे आका, बस एक चीज मैंने किया कि जब मेरी बीवी रुखसत होकर के गई, एक तरफ मैं बैठा खाना खाने के लिए, एक तरफ मेरी बीवी बैठी। पूरी जिंदगी में पहला बार उस्मान गनी ने हलवा पेश किया था, बड़ा नफीस हलवा था, बड़ा लजीज हलवा था। मैंने सोचा आज मेरी तमन्ना पूरी हो रही है, बचपने से लेकर जवानी तक इसी हलवे को खाने की तमन्ना थी, मगर हलवा मैसर न हो सका। आज हलवा मिला है, आज पेट भर के खाऊंगा। अच्छे अच्छे खाने असहाबे रसूल पेश किए हैं, आज अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, मेरी भूख भी मिटेगी, मेरे प्यास भी मिटेगी। मगर ए मेरे आका, मैंने जब हलवे का लुकमा उठाया और मेरी नई नवेली दुल्हन ने जब हलवे का लुकमा उठाया, अभी वो लुकमा मुंह के अंदर ही जाता कि दरवाजे पर एक गरीब ने सदा लगा दी है कोई जो मदीना के एक गरीब को खाना खिलाए, है कोई जो एक कल्लाश की मदद करे, है कोई कि जिसके बच्चे फाका कर रहे हो और वो मदद करके बच्चों के फाका को दूर करे। ये आवाज जब उस गरीब सहाबी के कान तक पहुंचती है, पूरी जिंदगी में हलवा खाने की तमन्ना रही, हलवा को लुकमा बनाकर मुंह के अंदर रखना भी चाहते थे। और जैसे उस साइल ने सदा लगा दी है, रसूल के दीवाने का हाथ रुक गया है। दुल्हन से फरमाते, खबरदार, न हलवा खाना न खाना खाना। खुद गरीब है मगर मदद करने का जज्बा देखो, खुद फाका कर रहे हैं मगर मदद करने का जज्बा देखो। फरमाते हैं पूरे दस्तरखान को समेटो और समेट करके उस सायल के दामन में डाल दो, ये हलवा सायल को दे दो, ये खाना सायल को दे दो। बीवी ने कहा, आप बहुत भूखे हैं, कहाँ चलेगा, मैं अपनी भूख देखूं कि रसूल के शहर में रहने वाले एक सायल की भूख को देखो। पूरे दस्तरखान को समेट करके उस गरीब के दामन में दे दिया और कहा, बैठ जा मेरे सामने खा ले। वो गरीब खाता जा रहा था और सरकार
के सहाबी को दुआ देता जा रहा था, कहता जा रहा था, ए अल्लाह इनको सलामत रखना, ए अल्लाह जिन्होंने मेरी भूख मिटाई है, ए अल्लाह तू उसकी भूख को मिटाना, ए अल्लाह जिन्होंने मेरे बच्चों के फाका को दूर किया है, या अल्लाह तू उसके तंगदस्ती को हटा देना। जब वो फकीर हलवा लेकर चला है, हाथ रब पे किबरिया के बारगाह में उठ गए हैं, रब के बारगाह में उस साइल अर्ज करता है, ए अल्लाह ऐसों को जल्दी मौत न देना, ऐसे को जिंदा रखना, जब तक ये जिंदा रहेंगे फकीरों को देते नजर आएंगे, साइलों को देते नजर आएंगे। आवाज आती है मेरे हबीब, मौत का वक्त तो अटल है, लेकिन ये गरीब किसने मदद किया था, उसी मदद के वजह से अल्लाह ने इसकी मौत को टाल दिया है। मौत का वक्त तो सुहर के वक्त था, लेकिन अल्लाह ने उस गरीब की मदद करने के वजह से इसकी उम्र को भी बढ़ा दिया है और आई हुई मौत को इसने टाल दिया। ए मेरे भाई, गरीबों की मदद करो। तुम्हारी दौलत लफंगों लुच्चों के लिए नहीं है, आवारा गर्दी करने वालों के लिए नहीं है, इन नचनिया के लिए नहीं है, इन डीजे बजाने वालों के लिए नहीं है। सुन लो, खुदा कभी देकर इम्तिहान लेता है और कभी लेकर इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने तुझे अगर साहिब सरबत बनाया है तो एक तंजीम बनाओ और उस तंजीम को तश्कील दो कि हम अपने मोहल्ले में, अपनी आबादी में गरीबों की मदद करेंगे। हमारी ये दौलत अब नाचने वालों पर नहीं, बल्कि उस पर ये दौलत जाएगी जो हमारे मुसल्लों को आबाद रखते हैं, जो हमारे मदरसों को आबाद रखते हैं, जो मेरा भाई गरीब कल्लास फाका मत है। 1 पैसा दोगे तो अल्लाह तुम्हें 10 रुपया और 100 रुपया और ना जाने किस कदर अल्लाह तुम्हें दौलतों से नवाजता रहेगा। अल्लाह ताला हमारे इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मामले में हमको आपको जज्बाती बनाए कि हम गरीबों की मदद करते रहें। परवरदिगार इस जलसे के फैजान से हमको आपको माला माल फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू। खतीब हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अहमद साहब मुल्ला मुशाहिद की तशरीफ का हुआ। माशाअल्लाह, आपने सुना स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, दाइए इश्क़ रिसालत खलीफे हुजूर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत दाइए इश्क़ रिसालत खलीफे हुजूर रिज़वान मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मिसबाह नूरी क़ादरी माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। 2 प्रोग्राम करके शायद आ चुके हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद वो खूबसूरत आवाज़ के मालिक शाह तारे तरन्नुम बुलबुले बाग़ रिसालत हज़रत क़ारी सुहेल रज़ा सादुल्लाह नगरी का नाम देते हैं। मैं अदब के साथ शोरा को गुजारिश करूँगा कि भाई हमको जो इजाज़त मिली है अल्लामा अली रज़ा साहब के जरिया 5-5 मिनट वक्त है भाई, उसी के अंदर आप लोग को पढ़ना है। माशाअल्लाह, अल्लामा अली रज़ा साहब जो माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है, आपके गाँव के पूर्व इमाम रह चुके हैं। शायर कहता है, जश्न आका न मनाओ ये कहाँ लिखा है, कह दे सुभान अल्लाह। आप बेदार हैं, जश्न आका न मनाओ ये कहाँ लिखा है, लाओ कुरान दिखाओ ये कहाँ लिखा है, लाओ कुरान दिखाओ ये कहाँ लिखा है। जिनके मीलाद पे जिब्रील लगाए झंडे, जिनके मीलाद पे जिब्रील लगाए झंडे, उनका झंडा न लगाओ ये कहाँ लिखा है, न लगाओ ये कहाँ लिखा है। जिनकी महफिल में फिरिश्ते अदब से आए, जिनकी महफिल में फिरिश्ते अदब से आए, उनकी महफिल न मनाओ ये कहाँ लिखा है, उनकी महफिल न मनाओ ये कहाँ लिखा है। अब आए हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिन्हें हजरत सुहेल सादुल्लाह नगरी का नाम देते हैं। तशरीफ लाए, बड़ी तेजी के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई वक्त नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो कुछ अशार और पढ़ देता, लेकिन वक्त बहुत कम है। 11:40 हो चुके हैं। माशाअल्लाह, अब आए क़ारी सुहेल रज़ा सादुल्लाह नगरी। मेंबर नूर पर बैठे उलमाए किराम, वासिल मिसल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक कलाम के 3 अशआर पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। मुझसे मत पूछो ऐ दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे मत पूछो ऐ दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे मत पूछो ऐ दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे मत पूछो ऐ दुनिया वालों,